ओम शांति। आज बाबा के शक्तिशाली वरदान में बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्पधारी भव। और दृढ़ संकल्प किस में करना है? संपूर्ण आहुति डालने में। और संपूर्ण आहुति जब तक अपने संस्कारों की नहीं डालेंगे तब तक संसार नया नहीं बन सकता। इसलिए बाप दादा का पहला इशारा है, मैंपन की आहुति, मेरेपन की आहुति, पुराने संस्कारों, पुराने विचारों की आहुति। बाबा ने एक बार कहा कि जब तक अपने संस्कारों की ही आहुति नहीं डालेंगे, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो भी आत्माएं विश्व नवनिर्माण के निमित्त बन रही हैं, तो बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माएं ही अगर स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगी तो विश्व की आहुति कैसे पड़ेगी। तो विश्व नवनिर्माण तभी संभव है जब हम संपूर्ण आहुति देने के लिए तैयार हैं। तो बाबा आसुरी संस्कारों, आसुरी विचारों सबकी आहुति डालने के लिए कहते। जैसे बाबा ने कहा कि बच्चे, क्रोध करने वाला क्रोध करे, उसका काम है क्रोध करना, और आपका काम क्या है? अब आप सोचिए, जब हम दूसरों के संस्कारों को देखते रहते हैं तब तक अपने संस्कारों की आहुति नहीं डालेंगे। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने संस्कार देखने हैं, अपना एक्ट देखना है, क्योंकि आई एम द बेस्ट एक्टर। और दूसरी बात, नो वन कैन प्ले माई रोल बेटर देन मी। तो इसीलिए बाबा हमें इतना श्रेष्ठ स्वमान, श्रेष्ठ पार्ट की स्मृति दिलाते हैं। जितना जितना श्रेष्ठता की स्मृति में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर के साधारण संस्कार, साधारण विचार, साधारण बोल समाप्त होते जाएंगे। तो श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ स्वमान को स्मृति में रखना ही है। मैं हूँ कौन, मैं कौन और मेरा कौन। दादी जान की हमेशा इस स्वमान में रहते थे और भिन्न भिन्न टाइटल के साथ हम याद रखें मैं कौन, और फिर भिन्न टाइटल के साथ रोज़ बाबा को नए स्वरूप में, नई स्मृति, नए संबंध में याद करें मेरा कौन। तो जब हम नए जीवन, नई ड्रेस, सबकी नवीनता की स्मृति में रहते हैं तब ये पुरानापन समाप्त होता है। इसलिए बाबा चाहते हैं संपूर्ण आहुति। और जब संपूर्ण आहुति पड़ेगी उसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प। उसके लिए बाबा ने कहावत याद कराई है, धरत परिये धर्म ना छोड़िए। ये बहुत अच्छी बात गुरबानी में आई है, जिसमें उस समय के किस्से बाबा याद कराते थे कि जब धर्म परिवर्तन के लिए उन्हें, जब धरती पर पड़े, अंतिम श्वासों पर भी हैं, गर्दन पे तलवार है और उन्हें कहा जा रहा है कि आप धर्म बदल लो तो आपका जीवन बच जाएगा, हम आपको छोड़ देंगे। परंतु देह के धर्म के लिए भी इतनी कुर्बानियाँ, इतने बलिदान वो दे गए। तो जब वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते तो बाबा ने हम आत्माओं को ये स्मृति दिलाई, अंतिम समय तक परिस्थितियाँ, माया के विकराल रूप कितने भी हों, परंतु धरत परिये धर्म ना छोड़िए। अंतिम समय भी समीप आए तो भी, इतनी वर्स्ट सिचुएशन में भी मुझे अपना शांति, पवित्रता, खुशी, ये मेरा ओरिजिनल धर्म है। मैं अपना ये धर्म परिवर्तन ना करूं। बाबा जब देखते हैं तो बाबा कहते हैं मेरा टीवी फिट रहता है आप बच्चों पर, और छोटी छोटी बातों में धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। स्वयं को देखें कि बात क्या थी। बात कुछ भी नहीं होती, बात बहुत सूक्ष्म, बहुत स्थूल सी होती है कि इतनी छोटी सी बात पर अगर आवेश आ गया, क्रोध आ गया, अर्थात धर्म बदल दिया। अगर कोई देह के धर्म के लिए इतने पक्के हो सकते हैं तो हम आत्मा के धर्म के लिए इतने पक्के क्यों नहीं हो सकते। तो बाबा का ये वरदान मेरे लिए सिद्धि स्वरूप बन जाए, दृढ़ संकल्पधारी मैं आत्मा,
और किसी भी परिस्थिति में मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती। तो आज इस वरदान को अपने जीवन में उतारने के लिए स्वयं को देखेंगे कि मुझे क्या क्या करना है और किन किन परिस्थितियों में। परिस्थितियाँ सामने लाएं। ये परिस्थिति आती है तो कहाँ ना कहाँ मेरी खुशी, मेरी शांति, मेरी पवित्रता क्या कम होती हैं, और जो कम होती जाती है तो अर्थात अपने धर्म से हटते जा रहे हैं। मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल धर्म को याद रखूं, तो उसके लिए आज का वरदान मेरे लिए सफलता मूर्त बनाने का सिद्ध होगा। तो आज इसका अभ्यास करेंगे। तो संकल्प द्वारा जो वस्तुएं, जो बातें त्याग दें, उन्हें संकल्प में भी ना आने दें। तो अपने सारे दिन की दिनचर्या से शुरुआत कर दें। फिर अपने व्यवहारिक बातें, चाहे हमारे बोल, कर्म, चाल, चलन, उन सब में देखें क्या क्या साधारणता है। उस साधारणता से ऊपर उठ के श्रेष्ठता दिखाई दे। तो उसके लिए अपने जीवन की धारणाओं में दृढ़ रहना है। कोई भी सरकमस्टांस मेरी धारणाओं को कमज़ोर नहीं कर सकता। और वो धारणाएं सिर्फ स्थूल नहीं, व्यवहारिक धारणाएं हैं, जिसके द्वारा बाबा प्रत्यक्ष होता है। और बाबा की प्रत्यक्षता में सबसे बड़ा रोल हमारी संपूर्ण आहुति। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मम्मा और बाबा हमारे सामने रहे। किस प्रकार से उन्होंने अपने समस्त संस्कारों को सेकंड में परिवर्तन किया। बाबा जिसे कहते हैं महाबली। बलि स्वीकार तभी होती जब उसमें किसी भी प्रकार की बिना आवाज़ के, उसको झाटकू कहा जाता था। अर्थात हम कर लेंगे, हो जाएगा, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि अगर ये शब्द हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी बलि भी स्वीकार नहीं है, अभी इन्हीं आवाज़ों में हो। तो अपनी संपूर्ण आहुति यानी संपूर्ण बलि। तो मैं बलिहार हूँ उस बाबा पर। तो मुझे स्वयं के संकल्पों को चेक करना है। और आजकल एक बहुत सुंदर टॉपिक चल रहा है, संकल्पों से सृष्टि। तो हमने अपने संकल्पों में कितनी दृढ़ता लाई, उससे मेरा संस्कार ठीक होगा तो मेरा संसार ठीक होगा। और बाबा ही मेरा संसार है। और जब मेरी ये धारणा पक्की होती है तो संसार पर इसका कितना सुंदर असर जाएगा। तो अभी इसका अभ्यास करेंगे। अपने आप को बिल्कुल अलर्ट करके बैठ जाएं। शक्तिशाली पिता की शक्तिशाली संतान स्वयं के अंदर देखें। उस लाइट माइट को भरपूर होते सर्वशक्तिमान की किरणें छत्र छाया बनकर मेरे ऊपर आ रही है। मन से व्यर्थ की सारी छाया, सारी कालिमा निकलती जा रही है। आने दें शांति, खुशी और आनंद की लाइट को।
और फील करते जाएं अपने इस प्रकाश को जो मेरे अंदर भर रहा है। शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की खुशी की, शांति की संपत्ति मेरे अंदर भरपूर है। मैं माया जीत आत्मा किन्हीं भी लोगों से, बातों से प्रभावित होने वाली नहीं। चारों तरफ कोई भी परिस्थितियां हो, बातें हों, मैं अपने शांत स्वधर्म में टिकी हुई हूँ। शांति से साक्षी होकर देखें, ड्रामा का समस्त खेल कल्याणकारी महसूस होता है। इस ड्रामा का हर सीन मेरे लिए कल्याणकारी है। हर पल मुझे कुछ प्राप्ति है। अनुभव प्राप्त होता, जो मेरे भविष्य को और सुरक्षित करता जाता। तो समस्त बातों का, परिस्थितियों का, ड्रामा का दिल से शुक्रिया। बाबा का शुक्रिया। जो मुझ में शक्ति भरते जा रहे हैं। मैं और शक्तिशाली होती जा रही हूँ। जितना शांत उतना शक्तिशाली। दृढ़ संकल्प कर लें, किसी भी सीन पर रोना, घबराना, चिल्लाना हमेशा के लिए समाप्त। मैं आत्मा अचल अडोल विचलित नहीं हो सकती। मैं माया जीत आत्मा। ओम
शांति।